हमारे साथ एमएन आफ्ताब जहांगीर साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पे पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं जो कि मुश्तिल भी हो रहे, गुस्से में भी हैं। इनसे जानते हैं कि इनके मुतालबात क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने सोचा था कि इस चीज़ की तैयारी थी कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा? हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। पीटीआई का वर्कर हर वक्त तैयार है। वो हर चीज़ के लिए कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो, या इवन खान साहब की तरफ से भी हो। अगर खान साहब भी किसी वक्त भी कोई हुक्म देगा तो हम तैयार हैं। तो लिहाजा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता रहता है। ये टेस्ट केस है, वो हमें टेस्ट कर रहे हैं। सर, अगर ये बड़ी बात नहीं है तो फिर आप लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? सर, वो टेस्ट कर रही है इस्टेब्लिशमेंट कि इनको बड़ा इंजेक्शन लगाने से पहले रिएक्शन देख लें, तो वो अभी रिएक्शन दिखाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो हमारा मकसद है, वो मकसद ये है कि फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, आवाम को आवाम की राय देने का हक दिया जाए और उसके बाद आवाम जिसको हक दे उसको हुकूमत दी जाए। खान साहब ने तो कॉल नहीं दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और आप लोग खुद ही सड़कों पे आ गए। ये खान साहब कॉल क्यों नहीं दे रहे थे? मिस कॉल ही क्यों चल रही थी अभी तक? नहीं, देखें, ऐसा नहीं है। खान की कॉल की जरूरत नहीं पड़ती। हम खान के साथ पाकिस्तान के लिए हैं और जब पाकिस्तान खतरे में होगा तो चाहे वो इमरान खान हो या कोई भी, हम साथ खड़े होते हैं। यहाँ पे मुल्क की ज़रूरत है इमरान खान, तो इसलिए जो है कि हमें कॉल किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं, वो डर के मारे दरवाजे बंद करके, वो सिंध पुलिस जो बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए नफरी उनके पास मौजूद नहीं थी, लेकिन खान के टाइगर को रोकने के लिए हज़ारों की तादाद में नफरी यहाँ खड़ी है। लेकिन अगर अभी यहाँ पुलिस वाले आप लोगों को तंग तो नहीं कर रहे? रास्ते खुले हैं, आप लोग यहाँ अपना आईनी तरीके से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, हम तो ये कहते हैं तंग करके भी देख लें। ये इमरान खान के टाइगर हैं, ये तंग करने से हम पीछे नहीं हटेंगे, ना इनकी बदमाशियों से पीछे हटेंगे, ना इनके डराने से पीछे हटेंगे। पीटीआई कारकुनान कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जाएंगे, मसला हल हो जाएगा, तो फिर इतना शोर शराबे क्यों मचा हुआ है? देखें, ये असल बात तो ये है कि जो नाहल इलेक्शन कमिश्नर है सुल्तान सिकंदर राजा साहब, जिन्होंने एक हद पार कर दी है, एक इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बोगस जो है ये वक्तन फवक्तन अपने अकाओं के कहने पे, पीडीएम के कहने पे निकालते रहते हैं। तो हमारा एहतजाज सिर्फ उस इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है और उसके हैंडलर्स के खिलाफ भी है कि जिन्होंने इनसे एक गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला करवाया। तो जिस तरीके से इस वक्त असमत भाई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर इसलिए, अगर खान साहब की कॉल के बगैर ही हम चाहते हैं कि इज्जत के साथ ये घर चले जाए, इज्जत के साथ इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दे दे। खान साहब जो है वो नाअहल हो चुके हैं, पार्टी की भाग दौड़ अब न जाने किसके हाथ में जाने वाली है। जिस तरह आप लोग खान साहब के लिए रोडों पर निकले हुए हैं, इसी तरह जिसके पास खान साहब की पार्टी की भाग दौड़ जाएगी, उसी तरह उसके लिए भी आप खड़े हैं या आपकी मोहब्बत सिर्फ इमरान खान साहब के लिए? देखें जी, इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है। ये सारे शदाई है इमरान खान के। जहाँ तक इस मसले का मसला, ये इशू इन्होंने चेक करने के लिए किया है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप बैकडोर चैनल पे आप जाके देखेंगे, इन्होंने कोई ना कोई या पेट्रोलियम में इजाफा किया होगा या किसी न किसी चीज़ में इजाफा किया होगा। उसको छुपाने के लिए ये हरकतें करते हैं। ये इनकी हरकतें, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये 63 के तहत इन्होंने नायल किया है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। ये DC है सिर्फ 71 से मियावाली की सेट से, इसकी कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। हमने इनको अपनी पावर शो करनी है। ये समझते हैं कि ये खामोश हो जाएंगे या चुप हो जाएंगे, ये सालों साल लगे रहे। ये हमारा खान का वर्कर है और खान को चाहता है। खान साहब जो है माजी में भी और अभी चंद दिल से मुस्तकिल जो है वो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब के जो है वो बैकडोर राब्ते भी जारी थे। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब को पहले से पता था कि खान साहब जो है वो नाअहल होने जा रहे हैं? जो फैसला आज हुआ है ये एक्सपेक्टेड फैसला था, ये होना था। ये पूरे पाकिस्तान को बता दें, 63(1)(e) का जो फैसला है वो ये था कि करंट तौर के ऊपर, वक्ती तौर के ऊपर डिसमिस करवाना था। देखिए, इदारे होते हैं वो कायम होते हैं अपने अखलाकियात डिसीजन की वजह से। आज जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिया है, ये कल हाई कोर्ट से डिसमिस हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन की अखलाकियात थी वो कहाँ गई? इसलिए पूरे पाकिस्तान को कहता हूँ, कोई फिक्रमंद होने की बात नहीं है। जो मिठाइयाँ खा रहे हैं वो खा लें, कल दोबारा उनको यहाँ से गुलनी पड़ेंगी। इंशाल्लाह ताला इमरान खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ है और तरीके इंसाफ ही इमरान खान है इंशाल्लाह ताला। पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है। अगर इमरान खान ही किसी को इस काबिल समझे कि वो मतलब हेड के होने के नाते वो उनको चाहे ये जिस तरीके से भी डिस्क्वालीफाई करें, वो इसको ले लें, किसी को भी पार्टी की क़यादत दे दे और उस पर इमरान खान का अगर इत्मीनान होगा तो हम कारकुनान का भी इत्मीनान होगा उस पर। हमारी पल्स चेक कर रहे हैं कि आवाम, इनको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि क्या चल रहा है इर्द गिर्द। ये जो है समझ रहे हैं कि आवाम ठंडी हो जाएगी, नरम पड़ जाएगी, चीज़ें भूल जाएगी। जिस तरह खान साहब ने तो कॉल नहीं दी ना, आप लोग अब खुद ही बाहर आ हम गए। इस बात पे हैरान है कि खान साहब कॉल क्यों नहीं। यकीन जानो मेरा खून ऐसा जोश मार रहा होता है कि इमरान खान कॉल दे, हम अपनी जान देने को तैयार है। इमरान खान कॉल क्यों नहीं दे रहा? हम खुद परेशान है कि कॉल दे, हम इनकी धज्जियां उड़ा दें। ये जो बैकडोर राब्ते, ये हमारी समझ में नहीं आ रहे। नाज़रीन, पीटीआई कारकुनान आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जो है एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान के हक में। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।